नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही शानदार फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है इस पूरे मामले पे, वो देश हित में कितना महत्वपूर्ण है, आज हम लोग उसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने एक रूट सुना होगा, डंकी रूट। अवैध रूप से किसी दूसरे देश में प्रवेश करना, सामान्य भाषा में इसको समझा जाए तो मतलब अवैध प्रवासी। अच्छा, डंकी रूट में बहुत सारे मेथड हैं, उन मेथड्स में नहीं जाऊंगा, आप लोग इंटरनेट के माध्यम से खोज करके पढ़िएगा। पहले यहां से पैसा ले लेता है एजेंट, फिर किसी दूसरे देश ले जाता है, फिर तीसरे देश ले जाता है और बड़े जंगलों वंगलों के रास्ते किस तरीके से अमेरिका में प्रवेश कराता है, उसके बारे में डिटेल में अवेलेबल है इंटरनेट पे। लेकिन एक केस पहुंचा पटियाला, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। एक व्यक्ति ने डंकी रूट के एक एजेंट को, जिसने उससे 43 लाख रुपए ले रखा था, उसका नाम प्रकाश था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। मामला पहुंच गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। रहने वाला वो व्यक्ति हरियाणा का था। वहां से उसकी बेल कैंसिल हो गई। मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब अप्लाई किया उस व्यक्ति ने, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है और जो बात कही है वह अपने आप में बहुत सुखद है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस देश के लिए बहुत सुखद है। आप लोगों को पता है कि अगर हमारे देश में कोई अवैध घुसता है तो हमें पीड़ा होती है। हम सोचते हैं कि भाई कैसे घुस गया, बॉर्डर से घुस गया, इस सरकार की वजह से घुस गया, इस एजेंट की वजह से घुस गया। आप जब दूसरे के देश में जाएंगे और वो देश आपको खोज करके पकड़ेगा, पकड़ने के बाद जब आपके हाथों में बेड़िया डाल करके आपके देश भेज देगा, तो इसी भारत में क्या कहा गया। अब मैं थोड़ा सा और ओपन कर देता हूं इस चीज को। अमेरिका के अंदर बहुत सारे अवैध भारतीय पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आई है, उसने क्या किया कि जहाज में बैठाया, उनके हाथों में बेड़िया पकड़ाई और भारत भेज दिया उनको। बहुत सारे अमृतसर एयरपोर्ट पे आकर के उतरे। तो भारत का विपक्ष, भारत के मीडिया और तमाम तरीके के यूट्यूबर्स, जिनको हर समय मोदी में कुछ ना कुछ कमी ढूंढनी रहती है, वो कहना शुरू कर दे, देखिए भारत की क्या इज्जत है, ऐसे थोड़ा ही ना भेजना था तो उनको बड़े ससम्मान से थाली वाली सजा करके भेजते हैं। ये तो गलत है, मोदी को बोलना चाहिए ट्रंप का दोस्त है, ये है वो है। मैंने तब भी कहा था कि ये बहुत अच्छी नजीर अमेरिका पेश कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं फिर से लौट करके उसी मुद्दे पे। एक व्यक्ति जिससे 43 लाख रुपया लिया जाता है, उसको डंकी रूट के रास्ते कई सारे देशों में घुमाते हुए फिर जंगलों के रास्ते उसको अमेरिका भेजा जाता है। और जैसे ही वो मैक्सिको बॉर्डर पार करता है, उसको अमेरिकन पुलिस पकड़ लेती है। जब अमेरिकन पुलिस पकड़ लेती है, फिर उसको वहां से प्लेन में बैठा दिया जाता है, वो भारत चला आता है। रुपया कितना खर्च किया? 43 लाख। अब इसका एक और साइड इफेक्ट है। जब लोग डंकी रूट से जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अरे भारत में रोजगार नहीं है, तो अबे यार 43 लाख रुपया कितना होता है भाई साहब? थोड़े मोड़े रकम होती 43 लाख रुपए। 43 लाख रुपए खर्च करके भारत में भी बहुत सारे रोजगार कर सकते हो और 140 करोड़ लोग तो रह ही रहे हैं। लेकिन नहीं, अमेरिका जाना है जी, कैसे भी करके जाना है जी। लो, अमेरिका का प्रतिफल मिल गया। तो जिस एजेंट ने भेजा, उस एजेंट के खिलाफ एफआईआर थी। अब पहुंचते हैं मामले पर सुप्रीम कोर्ट के, और ये क्यों जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की भारतीय पासपोर्ट को लेकर के, चीजों को लेकर के, उसके ऊपर भी बात करूंगा। डंकी एजेंट पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा कि भारतीय पासपोर्ट की छवि खराब करते हो, नहीं दी अग्रिम जमानत। आप समझिए कि ये कितना तगड़ा नेक्सस है। आप अंदाजा लगाइए, एक सर्वे के हिसाब से 7 लाख से अधिक लोग 25 से 45 लाख रुपया खर्च करके अलग अलग देशों में इस डंकी रूट और डंकी एजेंट के माध्यम से अवैध रूप से जाते हैं। भारत से सिर्फ 7 लाख। अगर 7 लाख का मिनिमम पकड़ लीजिए, 25 लाख से गुणा कर लीजिएगा आप, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके हर साल
और मैं लीगल की बात नहीं कर रहा हूं, लीगल जा रहा है ठीक है, लीगल जाते हैं आप, दूसरा देश वेलकम भी करता है। इलीगल तरीके से अब कोई भरोसा नहीं कि भैया रास्ते में क्या हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं कि हम सही पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कोई भरोसा नहीं कि हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और इसमें तो कितने ऐसे हैं कि अपने पूरे परिवार को ही लेकर के चले जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके भारत में अपनी संपत्ति बेच करके। आप अंदाजा लगाइए। और जब ये पकड़े जाते हैं तो भारतीय पासपोर्ट जो है वो डिग्रेड होता है, डिवैल्यू होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि 2024 में हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 80 थी, उसके बाद 2025 में हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 85 हो गई, 85। अभी थोड़ा सा घट करके वो 83 पे आया, मैं उस रैंकिंग की भी बात करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों इसको मैं शानदार और ऐतिहासिक फैसला बता रहा हूं, अब तक इन पे एफआईआर ही नहीं होती थी, क्योंकि भैया लीगल तो है नहीं, जिसने पैसा दिया वो भी लीगल नहीं भाई, उसने भी तो गलत काम के लिए पैसा दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पे एफआईआर हुई है और बाकायदा ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को बहुत गंभीर बताया। मामले के तथ्यों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि आरोपी ने न केवल व्यक्ति को ठगा बल्कि उसे अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए अमानवीय परिस्थितियों में अमेरिका से सटे कई देशों की यात्रा करवाई। पीठ ने इन आरोपों को बहुत गंभीर बताया और हरियाणा के ओम प्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें इस मामले में राहत देने से मना कर दिया था। ठीक, तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का भी बहुत बहुत साधुवाद। एफआईआर के अनुसार प्रकाश मुख्य आरोपी का सहयोगी था जो एजेंट के रूप में काम करता था। उसने शिकायतकर्ता को 43 लाख रुपए के भुगतान पर वैध माध्यम से अमेरिका भेजने का आश्वासन दिया था। अच्छा, ये बताते हैं कि तुमको वैध तरीके से भेजेंगे, लेकिन भेजा इसको अवैध तरीके से। ठीक, मुख्य आरोपी ने शिकायतकर्ता को सितंबर 2025 में दुबई भेजा, वहां से विभिन्न देशों में, फिर पनामा के जंगलों से, फिर मैक्सिको भेजा और 1 फरवरी को मुख्य आरोपी ने के डोकर्स एजेंट, मतलब जो उसके एजेंट हो, उसने अमेरिकी सीमा पार करवाई। शिकायतकर्ता को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया और 16 फरवरी को भारत भेज दिया गया। माने आप सोचिए कि क्या स्थिति रहती होगी, क्या इज्जत होती होगी। अंत में तुम भारतीय ही तो कहलाए हैं। अमेरिका के लोग या अमेरिका में जो लोग वैध रूप से रह रहे हैं वो क्या सोचेंगे इसके बारे में। कौन उसमें घुसता है कौन नहीं घुसता है उससे हमें नहीं मतलब, हमें तो अपने देश से मतलब है। और जब ये हरकतें होती हैं तब हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नीचे जाती है। पासपोर्ट की वैल्यू नीचे चली गई इंडेक्स में। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये फर्जी नहीं निकलता, ये हकीकत में निकलता, सच निकलता है पासपोर्ट वाला जो इंडेक्स निकलता है। बाकी तो वो खाना में या भुखमरी में वो तो सब फर्जी एनजीओ निकालते हैं। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साहब। इसमें याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें इस अग्रिम याचिका पर विचार करने का कोई ठोस वजह नहीं मिली। वकील ने राहत देने का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह बहुत गंभीर आरोप है। हरियाणा के एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था, 43 रुपए का पूरा का पूरा मामला है। एक चीज और कहा कि जब वहां पे वो गिरफ्तार हो गया उसके बाद 22 लाख रुपए और ले लिए गए उसके घर वालों से, है ना। अच्छा, ये कुछ डंकी रूट का कुछ मैप है, भारत से दुबई ओमान होते हुए फिर मिस्र, लीबिया, इटली, फिर उसके बाद कोलंबिया, फिर मैक्सिको, फिर अमेरिका। हालांकि एक ही रूट नहीं है, अलग अलग रूट है अलग अलग देश जाने के लिए, है ना। ये इंटरनेट पे एक रूट मिला मुझको, मैं दिखा रहा हूं। आप इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो ये बड़ा मतलब जबरदस्त है। इस पे कोई शाहरुख खान की फिल्म भी आई है संभवतः, कोई बता रहा था, मैं शायद इंटरनेट पे इसको देखा था। अच्छा, अब यार रैंकिंग देख लीजिए। 2025 में पासपोर्ट की रैंकिंग देख लीजिए। सिंगापुर नंबर 1 है, जापान नंबर 2 है, साउथ कोरिया नंबर 3 है, स्पेन भी नंबर 3 है और नंबर 4 पे स्विट्जरलैंड है। मतलब एक टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनके पासपोर्ट की रैंकिंग है। तो भैया आपके पास मिसाइल है, आप हथियार है, आप बहुत मजबूत है, आपके पास डॉलर है, इससे रैंकिंग नहीं बनती है। रैंकिंग बनती है कितना फेयर है आपका पासपोर्ट, कितना बढ़िया आप जिसको भेजते हैं पासपोर्ट देकर के दूसरे देश में ट्रेवल करने के लिए वो कितने अच्छे लोग हैं, तब आपके पासपोर्ट की वैल्यू होती है।
आप अवैध रूप से किसी के देश में घुसेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाने वाली है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही शानदार फैसला है, डंकी एजेंट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जो भड़का है, वो भी बहुत अच्छा फैसला है, और देश हित में बहुत जबरदस्त फैसला है ना। सुपर पावर सिर्फ इसलिए नहीं आप बनेंगे कि आपके पास बहुत ताकत है, आपकी इकोनॉमी बहुत बढ़ गई। अगर आपको वास्तव में ताकतवर बनना, आपको वास्तव में आपके देश की छवि अच्छी करनी है, नहीं तो वही पाकिस्तानियों वाला हाल है। आज पाकिस्तान का क्या हाल है, चाहे अन्य भी बहुत सारे देश हैं इस तरीके के, सबसे बेकार पासपोर्ट में गिनती होती है, 103वें नंबर पे पाकिस्तान का पासपोर्ट है। इंडिया की रैंकिंग वर्तमान देख लीजिए, 83 है। तो क्यों है 83? ये तो नीचे जाना चाहिए ना, और धीरे धीरे ये ऊपर क्यों चला गया हाल के 1-2 वर्षों में? इसलिए चला गया कि बहुत सारे अवैध लोग दूसरे देशों में भारत के पकड़े गए जो इस रूट से जाते हैं, और हजारों करोड़ रुपया इस पे खर्च होता है। आप सोचिए कि जो लोग भेजने वाले हैं वो कितना माल कमाते हैं, वो कितने ताकतवर होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट तक एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करने चले गए जानते हुए कि ये इलीगल मामला है। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बड़े बड़े वकील रखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये देश हित में फैसला दिया, इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूं। और जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच थी, उन्होंने और भी बहुत सारी टिप्पणियां की इसको लेकर के कि आप लोगों की वजह से भारतीय पासपोर्ट जो होता है वो डिवैल्यूड होता है, उसकी छवि खराब होती है पूरी दुनिया में, और तुम चले आए यहाँ पे जमानत मांगने के लिए, बिल्कुल तुमको जमानत नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला भी बहुत अच्छा देगा अगर देश हित के जज के पास ये मामला पहुंचेगा तब। यह भी तो बहुत है ना। अभी देखिए इसके लिए कोई कपिल सिब्बल तो खड़े नहीं हो जाते। एक महत्वपूर्ण बात और, अमेरिका गए थे राहुल गांधी, एक ट्रक ड्राइवर के साथ उन्होंने वीडियो बनाई थी, याद है आप लोगों को? फिर भारत आए थे, उसके घर भी गए थे। जानते हैं वो ट्रक ड्राइवर भी डंकी रूट से ही गया था, और डंकी रूट से मैक्सिमम जाने वाले लोग घरों में काम करते हैं या ड्राइवरी का काम करते हैं, मैक्सिमम लोग अमेरिका जाने के बाद, क्योंकि और कोई बहुत स्किल्ड लोग तो होते नहीं इस तरीके से जाने वाले। तो आप लोगों को ये खबर कैसी लगी और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कैसा लगा, इसके बारे में टिप्पणी जरूर करिएगा। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आपको कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट्स पसंद आता है तो इस चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।